हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। गार्डन में बड़े बड़े पेड़ लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पास इस तरीके के कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं कि मैं इतने बड़े बड़े पौधे अपने टेरेस पे कैसे लगा रखी हूँ और क्यों लगा रखी हूँ, जबकि छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मुझे इतने बड़े पौधे लगाने पड़ते हैं और आप भी इस तरीके से क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि हाइट वाइज काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जिसे नॉर्मली ग्राउंड में ही लगाया जाता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मेरे टेरेस गार्डन में चंपा का पौधा है, बड़े बड़े हिबिस्कस के पौधे हैं, करी पत्ता के पौधे भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है। और यहाँ है नाग चंपा का पौधा, फिर है कनेर का पौधा। तो सारे ही पौधे मेरे काफ़ी बड़े बड़े हैं, जबकि हर एक पौधे को फ्रेंड्स मैं फरवरी में हार्ड प्रून करती हूँ, लगभग 1-1.5 फीट तक छोड़ के। उसके बाद फिर मैं सारा टोटल इसको कट कर देती हूँ। ये मेरा हर साल का रूटीन है। फरवरी मंथ में मैं ये चीज़ ज़रूर ही करती हूँ, जिसकी वजह से मैं इन पौधों को मेंटेन कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ ये पौधे जो हैं ये ट्री शेप में ग्रो होने वाले पौधे हैं। इसके अलावा और भी पौधे हैं जो मैं आगे दिखाऊंगी आपको, लेकिन इन सभी पौधों को अगर मैं छोड़ दूं ऐसे ही तो ये सारे ही पौधे बड़े पेड़ की तरह बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं टेरेस पे गार्डनिंग कर रही हूँ, एक लिमिटेड दायरा है मेरे लिए, तो मैं इसे बड़े पेड़ तो बनने नहीं दे सकती, क्योंकि उससे टेरेस पे वजन पड़ता है। तो इसीलिए मैं हर साल फरवरी में इन सभी पौधों को प्रून करती हूँ, जिससे कि इसे मैं लिमिटेड दायरे में रख सकूँ। फिर गर्मी का मौसम निकलता है, फिर बारिश का मौसम निकलता है, फिर वापस ठंड का मौसम आता है, और उसके बाद फिर फरवरी में मैं फिर से हार्ड प्रून कर देती हूँ। ये जो मौसम निकलते हैं, इन मौसम में इन प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, फिर से ये इतने हरे भरे हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ की तरह दिखने लग जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैं इनसे क्या फ़ायदा लेती हूँ, क्यों मैंने ये पौधे लगा के रखे हैं, जो कि क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, जो आपके मन में ये क्वेश्चन आते होंगे कि इतने बड़े बड़े पेड़ टेरेस पे बहुत ज़्यादा वजन लेता होगा, तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो पेड़ का जो वजन है उसे तो मैंने साइड में रखा, क्योंकि इसका वजन मैं अंदाज़ नहीं कर सकती कि कितना वजन होगा, लेकिन मैं वज़न कम कर सकती हूँ। मेरे जो गार्डन में जो ये बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं वो मैंने किस में लगा रखे हैं, कैसी मिट्टी मैंने ले रखी है। तो फ्रेंड्स, मेरे ये सारे ही पौधे फ्रेंड्स कोकोपीट पे लगी हुई है, इसीलिए ये सारे ही वज़न में बहुत भारी नहीं है। मैंने 2 हिस्सा कोकोपीट, 1 हिस्सा कॉम्पोस्ट और 1 हिस्सा मिट्टी, और मुट्ठी भर या 10%, 5% या 10% समझ लीजिए, बहुत कम इसमें रेत डाला है। यानी कोकोपीट ज़्यादा ऐड करने की वजह से मेरे ये सारे प्लांटर जो है ये बहुत हल्के हैं। प्लांटर ज़्यादा वज़न नहीं है, जो वज़न है वो है फ्रेंड्स प्लांट पे। तो प्लांट का ही वजन है, इसीलिए मैं इन सभी प्लांट को मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों में वजन बढ़ा के नहीं रखा है। प्लांटर अगर हम हल्का बनाते हैं, मिट्टी हल्की बनाते हैं, तो प्लांट हमें थोड़ा बड़ा भी हम चला पाते हैं, केयर कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये पौधे बड़े बड़े रखे हैं। तो फ्रेंड्स, बड़े पौधे मेरे गार्डन में बहुत सारे फ़ायदे देते हैं। जैसे कि आप गर्मियों के मौसम में ग्रीन नेट लगाते होंगे, तो मेरे गार्डन में फ्रेंड्स मैं ग्रीन नेट नहीं लगाती हूँ। कई सारी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं ये चीज़ कि मैं ग्रीन नेट नहीं लगाती हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत बंदर का प्रॉब्लम है, जो ग्रीन नेट को फाड़ सकता है, नुकसान कर सकता है। बहुत सारा ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से मैं ग्रीन नेट नहीं लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना ग्रीन नेट के आप समझ सकते हैं 45 डिग्री टेम्परेचर जब जाता है तब पौधे का क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी। हमारे यहाँ पे, मैं बिहार में रहती हूँ और हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 45 चला जाता है गर्मियों के मौसम में, और उस टाइम ऐसी स्थिति होती है कि ओपन में जो जो पौधे रहते हैं वो सारे ही पौधे जल जाते हैं, उनकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती है, पौधे में लगे लगे पत्तियाँ सूख जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो मेरे गार्डन में जो मैंने ये बड़े बड़े हार्डी प्लांट लगा रखे हैं, इनके फ़ायदे मैंने यही लिया कि बिना ग्रीन नेट के भी मेरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं जो कि सरवाइव कर जाते हैं। मैं अपने गार्डन का सेटअप ऐसे ही करके रखी हूँ, जो बैक साइड में मैंने बड़े पौधे रखे हैं और उसके फ्रंट में मैंने छोटे छोटे पौधे रखे हैं, जो कि मिनिमम से मिनिमम 10 से 11 बजे तक इन पौधों को धूप लगती है। उसके बाद इन बड़े पौधों की वजह से इनमें से धूप चली जाती है। जिस पौधे में ज़्यादा धूप
चाहिए, यानी मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए मुझे मैक्सिमम धूप देनी है, उन पौधों को मैं वैसी जगह रखती हूँ जहाँ पूरे दिन की धूप पड़े। तो इन बड़े पौधे लगाने का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे यही होता है, क्योंकि ये सारे पौधे हैं हार्डी पौधे, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। चंपा का पौधा हाई टेम्परेचर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। कड़ी पत्ता को भी पूरे दिन की धूप चाहिए होती है, कनेर को भी पूरे दिन की धूप चाहिए होती है, हिबिस्कस को भी पूरे दिन की चाहिए होती है, क्योंकि ये देसी वाला हिबिस्कस है, जो हाइब्रिड वाले होते हैं उसे कम धूप चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, मेरे पास ये येलो कलर का हाइब्रिड वाला जो कि ऑलमोस्ट गर्मी में मर चुका था। बारिश का मौसम आते ही इसमें नई नई पत्तियाँ आने लगी है, तो इसे कम धूप चाहिए, तो इसे मैंने नीचे शेड में रखा है। तो जिन जिन पौधों को हाई टेम्परेचर, जो पौधे बर्दाश्त कर सकते हैं, पूरे दिन की धूप चाहिए, उसे मैंने थोड़े पौधे को बड़ा होने दिया, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वो थोड़े फैल जाए। तो मेरे अदर पौधे जो हैं जिन्हें कम धूप चाहिए, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इरेंथेमम, इसे कम धूप चाहिए, तो मैंने इसी के नीचे इसे लगा के रखा है। तो जैसे जैसे जो पौधे मुझे लगते हैं कि इन्हें थोड़ी कम धूप में भी हम ग्रो कर सकते हैं, उन सभी पौधों को मैंने इसके नीचे लगाया है, जिससे कि मैं इस चीज़ का फ़ायदा ले सकूं। यही फ़ायदा मुझे ठंड के मौसम में भी होता है, जिससे कि गर्मियों के मौसम में जैसे तेज़ धूप से ये पौधे बचते हैं, ठंड के मौसम में भी कोहरे से मेरे ये पौधे बच जाते हैं। अधिक कोहरे से भी प्लांट ख़राब होता है, शायद आप सभी को ये चीज़ पता हो चाहे ना हो, लेकिन ये चीज़ जानकारी रखिए। जैसे बहुत तेज़ धूप से पौधे ख़राब होते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा कोहरा होने से भी पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो इसीलिए पौधे को बहुत ज़्यादा जब कोहरा होता है, तब भी ये जो हार्डी पौधे हैं, ये बड़े बड़े पौधे, ये मेरे गार्डन में यही काम करते हैं। मेरे ये डेलिकेटेड पौधे होते हैं जो कि ज़्यादा कोहरे से ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें बचा के रखते हैं, सीधी शीत पड़ने से बचा के रखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा मेरे गार्डन में यही है कि मैं इन पौधों को ग्रीन नेट की तरह यूज़ करती हूँ। तो इससे बड़ा फ़ायदा गार्डन में नहीं हो सकता है बड़े बड़े पौधे लगाने का। तो बड़े बड़े पौधे भी फ्रेंड्स हमें हर कोई चूज़ नहीं करना है, वही पौधे चूज़ करना है जो कि बहुत ज़्यादा हार्डी हो। जैसे कि मैंने ये सारे पौधे बताए। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये है हर सिंगार का भी पौधा काफ़ी बड़ा होता है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसकी पिंचिंग कर रही हूँ और पिंचिंग कर करके मैं इसे थोड़ा घना बना रही हूँ, क्योंकि सितंबर से ही हमें इसमें फ्लावरिंग मिल जाएगी, और अभी से अगर थोड़ा सा हम इसकी पिंचिंग करते रहें तो पौधा भी बड़ा होता, घना हो जाता। फिर ये भी पौधा फ्रेंड्स इन फ्यूचर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे टिकोमा भी बहुत ज़्यादा फैलने वाला पौधा है। इस तरीके से फ्रेंड्स जो पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं, मैंने उस तरीके से बड़े बड़े पौधे लगाए हैं, जिससे कि छोटे पौधे को शेड मिल सके। यहाँ पे देखेंगे मैंने सारे हिबिस्कस के पौधे लगाए हैं, जिससे कि नीचे जो मैंने ये छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, जैसे क्रोटोन है, ये पैनीऑर्थ है, इन्हें धूप नहीं चाहिए होती है, कम धूप में ग्रो होते हैं, तो इन सभी पौधों को मैंने इसके नीचे रखा है। तो इसी तरीके से मैं अपने बड़े बड़े पौधे को यूज़ करती हूँ, अपने बड़े बड़े पौधे को अपने गार्डन में लगा के उसे छोटे पौधे को सेव करती हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है मेरे लिए, जिससे की वजह से मैं इस तरीके से गार्डनिंग करती हूँ। तो बहुत सारे फ्रेंड मुझे यही पूछते हैं कि आप इतने बड़े पौधे क्यों लगा रखे हैं, टेरेस पे इतना वजन क्यों दे रखे हैं। तो टेरेस पे फ्रेंड्स वजन मैंने नहीं दे रखा है। मैंने लगभग आप देखेंगे गमले मेरे सारे प्लास्टिक के हैं, जिसकी वजह से गमले का वजन भी कम हो गया। मिट्टी मेरी सारी जो है ये कोकोपीट में लगी हुई है, आपको मैं दिखाती हूँ, देख सकते हैं। ये जो है ये टोटली कोकोपीट और कंपोस्ट में ही लगी हुई है। तो मिट्टी भी मैं बहुत हल्की और पोरस बनाती हूँ, जिससे कि उसमें भी वजन ना हो। और पौधे की भी फ्रेंड्स मैं साल में एक बार हार्ड प्रून ज़रूर करती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मैंने प्रून कर दिया था, ये पौधा भी आप यहाँ से देख सकते हैं प्रून कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रून मैं ज़रूर ही करती हूँ। फरवरी में एक बार हार्ड प्रून कर देती हूँ। उसके बाद प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, प्लांट को मैं बैलेंस रख पाती हूँ, एक दायरे में रख पाती हूँ। तो इसी वजह से मैं यही सारा रीज़न है, और यही सारे तरीके से मैं अपने बड़े बड़े पौधे की केयर भी करती हूँ, देखभाल भी करती हूँ, और इसी वजह से मैं पौधे भी बड़े बड़े लगा के रखी हूँ अपने गार्डन में, जो कि आप सभी मुझे पूछते रहते हैं कि आखिर कैसे और क्यों। तो फ्रेंड्स, और मेरे पास एक क्वेश्चन और आया था कि मैं कितने साइज़ के गमले में इन पौधों को लगा रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे ये सारे गमले जो है ये सारे 14 इंच के गमले हैं। 14 इंच के गमले में ये पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और इधर
इधर जो ये पौधे हैं ये सारे मेरे 18 इंच के गमले में लगा हुआ है। एक्चुअली ये गमले नहीं है, ये जो अनाज रखने के लिए जो जार यूज़ किया जाता होगा, आप में भी काफ़ी लोग ये चीज़ जानते होंगे, जो जार यूज़ किया जाता था, प्लास्टिक का जार जिसमें अनाज रखते थे पहले, तो ये वही जार है। तो ये लगभग आई थिंक 18 या 20 इंच का होगा। तो ये भी प्लास्टिक के ही हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक का गमला मैंने यूज़ किया है, जिससे टेरेस पे मेरे वजन ना पड़े। तो यही वजह है फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में मैंने बड़े बड़े पौधे लगा रखे हैं, और यही फ़ायदा है जो कि मैंने अपने टेरेस पे इन बड़ों पौधों से ले रखा है। बड़े बड़े पौधे लगाने से फ्रेंड्स एक फ़ायदा ये है कि जंगल वाली फीलिंग्स हम अपने टेरेस पे ले सकते हैं। इसीलिए भी मैं काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं जिन देख सकते हैं आप, मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज़ के लगा रखे हैं, जो कि मैं जब भी टेरेस पे आऊँ तो मुझे एक जंगल वाली फीलिंग्स हो। तो यही सब वजह है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से मैंने ये बड़े बड़े पौधे लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपकी क्वेश्चन जितने भी थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर बड़े पौधे और पेड़ को लेके अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर देने की। और आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।